गुरु की महत्वता क्यों है, हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। कहीं कहीं पर बोला हुआ है ना कि गुरु बड़ा या भगवान बड़ा। देखिए, हमारे लिए वैसे तो सबसे पहले ये एक स्टोरी है गुरु की महत्वता बताने के लिए, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही है। पर गुरु जो है वो भगवान तक लेकर जाता है, राइट। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है, थोड़ी सी फ़नी सी भी लगेगी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्त्री थी। वो स्त्री जो थी ना, वो बहुत भगवान, वो विष्णु की परम भक्त थी, भगवान विष्णु के। तो वो मंदिर में पूरे दिन सेवा करती थी, भगवान को स्नान कराती थी, भगवान के कपड़े बदलती थी। जैसे आपने मथुरा वृंदावन में देखा होगा, कृष्ण के लिए एक स्पेसिफिक समय होता है, उस समय उनको भोजन परोसा जाता है, उनके कपड़े दिन में रोज़ बदले जाते हैं। ठीक है, जब उनके कपड़े बदलते हैं तो पर्दा हो जाता है, उनके कपड़े बदलते हैं। वहाँ पे जो भी सेवा देने वाले और सेविकाएं हैं वो सब ऐसा करते हैं। तो वैसे ही वो भी विष्णु की परम भक्त थी और पूरे दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी, कीर्तन करती थी, उनका जाप करती थी, उनका मंदिरों में घंटी बजाती थी उनके आगे। तो एक दिन एक चोर वहाँ पे आया। वो चोर उसको ऑब्जर्व कर रहा था दूर से। उसने कहा कि ये थोड़ी सी भोली भाली लग रही है, इसको उल्लू बनाना, पागल बनाना आसान है, इससे तो कुछ भी चुराया जा सकता है। अब वो स्त्री जो थी, वैसे वो बड़े घर की थी, लेकिन उसका जो प्रेम था परमात्मा के लिए, उसके लिए वो हमेशा मंदिर में आके ये पूरे दिन उसमें लगी रहती थी और घर में किसी को भी आपत्ति नहीं थी इससे। अब वो क्या करता है, वो चोर जो है बाबा बन के जाता है उसके सामने। ओके, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई भी चीज़ बनी जा सकती है लेकिन हो नहीं जाता है उससे। मतलब आप चोला किसी का भी ले लोगे, मैं अगर डॉक्टर की ड्रेस पहन लूँ उसका मतलब ये नहीं है मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मतलब डॉक्टर हूँ। बन कुछ भी सकते हो आप चोला पहन के। तो उसने भी ऐसे ही किया, वो बाबा बन गया लेकिन अंदर से तो बाबा था नहीं, चोर था। गया और उसको बोला कि बेटी मुझे पानी दे दे। तो उसने कहा हाँ आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। मंदिर में ही गए क्योंकि वो मंदिर में सेवा दे रही थी उस समय। पानी वो लेकर आती है तो बहुत खुश होती है कि भाई गुरु आए हैं, वो मैं उनकी सेवा करूँगी तो वो मुझे आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो अब होता क्या है कि वो पानी देने जैसे ही जाती है तो वो उसको रोकता है, उसको बोलता है तूने किसी की दीक्षा ली है अभी तक? तो कहता है नहीं गुरुजी, मैंने अभी किसी की दीक्षा नहीं ली है। तो उसने कहा पहले दीक्षा लेकर आओ, मैं उसका हाथ का पानी नहीं पीता जिसने कभी दीक्षा नहीं ली है। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तो किसके पास जाऊंगी, आप ही दीक्षा मुझे दे दीजिए। तो उसने बोला कि मैं ऐसे दीक्षा नहीं देता, तुझे जंगल में आना पड़ेगा दीक्षा लेने। तो उसने अकेले में दीक्षा लेने के लिए, वो कहते हैं कि जंगल में आना पड़ेगा। तो वो तो भगवान की परम भक्त होती है, वो सोचती है कि ये भी मेरे लिए आशीर्वाद है। तो वो मान जाती है, कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसने कहा तू अपने सारे जेवर सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना बड़े घर की भी थी, सारे जेवर सब कुछ, कपड़े लत्ते सब लेकर आना, अपने पैसे वैसे सब लेकर आना, और फिर मैं वहाँ पे तुझे दीक्षा दूंगा। तो वो तो बेचारी थोड़ी भोली भाली होती है, तो वो तो दीक्षा लेने के लिए जंगल में पहुँच जाती है सब सामान लेके। अब जो बाबा होता है, जो बाबा बना होता है, वो उसको पेड़ से बांध देता है। पेड़ से बांध के उसका सारा सामान ले लेता है और बांध के उसको बोलता है देख तू यहीं पर बंधी रहना, एक हफ्ते बाद मैं आऊँगा, यहाँ से तुझे बंधन मैंने तुझे बांधा है, इसलिए मैं ही तेरे को बंधन मुक्त करूँगा। तो यहाँ पे कोई भी आए तुझे खुलवाना नहीं है, तुझे यहाँ से हिलना नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है गुरुदेव, जैसे आप कहो। अब वो क्या, वो बंधी हुई है। अब वो शाम तक घर पहुंचती नहीं है मंदिर की सेवा करने के बाद। तो उसके पिता परेशान होते हैं, वो उसको बोलते हैं कि मैं ढूंढने जाता हूँ। वो ढूंढने जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी बेटी पेड़ से बंधी हुई है। तो उसके पिता उसको बोलते हैं ये तू कहाँ यहाँ पे फंसी हुई है? तो वो पूरा बोलती है कि मेरे गुरुजी मुझे बांध के गए। कहते गुरु बांधता थोड़ी, गुरु तो खोलता है, ऐसा उसके पिता बोलते हैं। कहते नहीं नहीं, वो मेरे को बांध के गए हैं। और तो वो उसको खोलते हैं, कहते हैं पिता बोलते हैं कि मैं तेरे को खोल देता हूँ, वो तो कोई ठग था, तेरे पैसे लेकर चला गया, कोई बाबा नहीं था वो
कहते ना ना, वो तो मेरे गुरु ही थे, वो मुझे बांध के लेकर गए, वही खोलेंगे। आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, आप मेरे पिता हैं, लेकिन खोलने के लिए तो मेरे गुरु ही आएंगे मुझे खोलने। और वो अपने पिता से बहस करके बोलती है कि मैं यही बंधी रहूँगी। तो उसके पिता उसको खोलते नहीं, वो बेचारे हिताश होकर चले जाते हैं कि ये तो गुरु से ही खुलवाएगी, खोलने के लिए मना कर रही है। और वो फिर वहीं खड़ी रहती है। अब 2 दिन हो जाते हैं ऐसे बंधी हुई। मंदिर में पूजा हो नहीं रही होती है, घंटी बज नहीं रही होती है। भगवान सोचते हैं कि मेरे मंदिर में घंटी क्यों नहीं बज रही है, कहाँ चले गए मेरे भक्त। तो विष्णु भगवान नारद को बुलाते हैं। ठीक है, नारद को बुलाते हैं और पूछते हैं कि देख क्या हो गया है, भक्ति क्यों नहीं हो रही है। तो बोलता है नारद कि आपकी परम भक्त तो बंधी हुई है रस्सी से। तो वो तो देख सकते हैं ना ऊपर से सारा सृष्टि पे जो जो हो रहा होता है। तो तो कहता है जा उसको छुड़वा के आ। तो विष्णु जी भेजते हैं नारद जी को। अब नारद जी स्वयं जाते हैं उनके पास और उनको बोलते हैं कि उसको सब बोलते हैं कि भाई वो तो ठग था, तेरे पैसे वैसे ले गया है, तो तू यहाँ बंधी हुई है, मैं तेरे को खुद खोलने आया हूँ, तो मैं तुझे खोलता हूँ। कहते नहीं, आप मुझे नहीं खोल सकते, मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है, वही मुझे खुल के जाएंगे। आप यहाँ पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखो कितना अच्छा हुआ, मुझे 3 दिन में नारद जी के भी दर्शन हो गए, देखिए मेरे गुरु कितने महान हैं। ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है कि नहीं, आप मुझे नहीं खोल सकते। तो अब वो नारद जी भी हताश हो जाते हैं, दुखी होकर ऊपर जाते हैं वापस विष्णु जी के पास। अरे आपके परम भक्त खोलने नहीं दे रहे हैं मुझे, अब आप स्वयं ही जाओ उनको खोल कर आइए। तो अब ऐसा ही होता है, विष्णु जी स्वयं पहुंच जाते हैं। अब तो विष्णु जी की परम भक्त होती है, जैसी विष्णु जी को देखती है उनको प्रणाम करती है और उनसे मतलब जो भी वंदन करती है उनका। और फिर क्या होता है, विष्णु जी भी वही बोलते हैं कि मैं तुम्हें खोलने आया हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, स्वयं विष्णु हूँ, मैं तेरे को खोलने आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं प्रभु, आप मुझे नहीं खोल सकते, मेरे गुरु मुझे बांध के गए हैं, वही मुझे बंधन से मुक्त करेंगे। उन्होंने मुझे बोला। कहते मैं स्वयं तेरे को आया हूँ खोलने। कहते देखिए मेरे गुरु की कितनी महानता है, आप कह रहे हो उनको ठग, वो तो कितने महान है, आप उनके कारण मुझे देखो आज गोविंद के दर्शन हो गए। ठीक है, तो वो माना नहीं, वो मानी नहीं स्त्री, वो तो ढीठ पकड़ के बैठ गई इस बात को। अब हुआ क्या, अब उसने कहा, नारद को बोला जा उसको लेकर आ, वो बाबा जी जो बना हुआ था उसको ढूंढ के लेकर आ। तो नारद जी निकल पड़ते उसको खोजने। तो उसने पहले वो पूछता है कि भाई मैं कहाँ खोजूंगा। तो नारायण बोलते हैं, गोविंद मतलब विष्णु जी बोलते हैं, कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहा होगा, देख वहीं पर ही कहीं होगा। तो वही कर रहा होता है, वो दूसरी जगह चोरी की प्लानिंग कर रहा होता है। अब वो जाता है नारद जी को, जैसे ही देखता है वो जो बाबा बना होता है, देखता है चोर, तो उसको तो प्रणाम करता है। प्रणाम नारद जी। बोलते हैं प्रणाम गया तेरा भाड़ में, पहले तू आ मेरे साथ, वो स्त्री बंधी पड़ी है, देखो स्वयं भगवान विष्णु बुला रहे हैं, वो आए हैं खोलने पर, वो खुल नहीं रही है कि मेरे गुरु मुझे खोलेंगे। तो वो बेचारा डरता डरता जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि उसके मन में चोर था, चोरी करी उसने। अब भगवान विष्णु तो जानते हैं, सब जानते, तो उसको था कि पता नहीं क्या दंड मिलेगा। तो वो जाता है और भगवान को प्रणाम करता है। तो भगवान सामने से बोलते हैं प्रणाम गुरुजी, आप कृपया इस स्त्री को खोल दीजिए। भगवान कुछ नहीं कहते उनको, बल्कि गुरु करके संबोधित करते कि गुरुजी खोल दीजिए इसको। तो उसका बस वो खोल देता है। तो स्त्री सबसे पहले यही बोलती है कि मेरे सामने गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े, मैं किसके पग छूऊं पहले। मतलब वो इतनी दुविधा में होती है कि गुरु के छूऊं या भगवान के छूऊं। तो एक ही छोटी सी कहानी थी। कहानी का उद्देश्य ये था कि गुरु ऐसा चुनिए जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। ये तो चलिए ये तो बहुत एक अलग ही स्टोरी हो गई। स्टोरी ऐसी हो गई कि गुरु की महत्वता यही है कि गुरु आपको, ये तो चोर था, पर वास्तविक में गुरु कैसा होता है, गुरु जो आपको भगवान का रास्ता दे, आपको सीमित ना करे, आपको रोक के ना रखे कि मैं सत्य हूँ, आपको परम सत्य तक लेकर जाए। ठीक है, वो गुरु है। और हमारे जीवन में, सबके जीवन में गुरु की बहुत महत्वता है। गुरु होना ही चाहिए सबके जीवन में। छोटे से छोटे बच्चों के जीवन में भी गुरु होता है ना, उनकी टीचर्स, उनके माँ बाप उनके लिए गुरु है। उनके लेवल पे, अध्यात्म के लेवल में भी हमेशा एक गुरु ज़रूर बनाइए। चाहे आप सक्सेस करते हैं तो भी आप किसी को अपना आइडल बनाते हैं,
कि मैं उसकी तरह बनूंगा, उस बिजनेसमैन की, टाइकॉन की तरह बनूंगा। हमेशा एक लेवल सेट करते हैं। वैसे ही अध्यात्म में भी एक गुरु बनाइए और उस गुरु पे विश्वास करिए। भक्ति तो ये कहती है, कोई इसको कैसे ले मुझे नहीं पता, लेकिन भक्ति ये कहती है कि भगवान पे अटूट विश्वास, अंधा विश्वास हो जाना चाहिए। कैसे उसको अंधा विश्वास था? चाहे वो चोर था, उसका सारा जेवर ले गया, लेकिन उसका अंधा विश्वास था। उसके अंधे विश्वास के कारण उसको क्या मिला? उसको परमात्मा के दर्शन हुए, विश्वास का भाड़ा मिला। गुरु पे विश्वास था, गुरु के पर विश्वास था कि वो सही रास्ता दिखा रहे हैं उसको। तो जब भी आप कोई गुरु बनाए तो उस पर अंधा विश्वास भी करना सीखिए। या विश्वास करिए या विश्वास मत करिए, गुरु बनाया है तो वो जो कह रहे हो परम सत्य, उनकी वाणी सत्य, परम सत्य वाणी है उनकी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है। गुरु बना दिया और गुरु की ही निंदा कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? गुरु के पास जो होगा वो आपको देगा। तो इसीलिए गुरु का चुनाव ज़रूर करिए अपने जीवन में। अभी तक नहीं बनाया तो बनाए, परमात्मा को गुरु बनाइए, उससे बात करिए। गुरु के पास जाने से आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो परम ज्ञानी बन जाते हैं। वो भी, उनका भी तप चलता रहता है, वो भी तपस्या करते हैं। तप द्वारा आपको परमात्मा की ओर का रास्ता दिखाते हैं। उनके पास देखिए, गुरु किसको बनाते हैं? जो आपसे थोड़ी सी विद्या में ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है आपके अंदर नहीं है, वो आपके अंदर भी है, लेकिन वो आपको अंदर वो जागृत करते हैं। ठीक है, तो गुरु की इसलिए बहुत ही बड़ी महत्वता है। अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, बहुत ही सुंदर, ये भी बहुत सुंदर कहानी है। आज थोड़ी थोड़ी कहानियाँ ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए। कहानी ऐसी है कि एक फ़कीर होता है, एक फ़कीर जंगल में बैठा होता है। ठीक है, एक दिन वहाँ से जो उस राज्य का राजा होता है, वो वहाँ से वो ऐसे जैसे निकलते हैं ना भ्रमण करने, तो वो ऐसे भ्रमण करने निकलता है राजा। भ्रमण करते करते भ्रमण करते करते वो उस जंगल की ओर बढ़ता है। अकेला होता है, ऐसे ही निकलता है, अपने लेजर टाइम के लिए निकलता है, एंजॉय करने के लिए अकेले। तो वो उस फ़कीर के पास से गुजरता है, वो फ़कीर को देखता है। फ़कीर एक छोटे बच्चे के भांति, एक बालक के भांति मिट्टी से खेल रहा होता है। ठीक है, फ़कीर जंगल में पेड़ के नीचे मिट्टी से खेल रहा होता है, एक बालक के भांति, एक छोटे बच्चे के भांति। अब राजा उसको देखता है, तो राजा उसको देखते देखते क्या सोचता है कि इसको लगता है कपड़े और खाने और रहने की सुविधा नहीं है, और मैं राजा होते हुए, इस राज्य के राजा होने के कारण मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको कुछ खाने पीने की और रहने की व्यवस्था करूं। तो उस फ़कीर के पास जाते हैं और फ़कीर को बोलते हैं कि चलिए आप मेरे महल, आपको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा रहने की व्यवस्था दूंगा। तो अब वो तो राजा था, राजा क्या जाने फ़कीर और संतों की क्या मस्ती होती है, उनको तो नहीं पता ना। फ़कीर लोग किस मस्ती में रहते हैं, किस धुन में रहते हैं, संत लोग किस धुन में रहते हैं, ये राजा को नहीं पता। तो राजा क्या करता है, राजा बोलता है, अब फ़कीर क्या बोलता है, मैं तुम्हारे साथ, वो हंसता है, मुस्कुराता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। उसने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी शर्तें बताओ। तो उसकी पहली शर्त बोलता है कि मैं खूब सोऊंगा लेकिन तुम नहीं सोओगे। पहली शर्त, मैं खूब सोऊंगा लेकिन तुम नहीं सोओगे। वो कहता है ये अजीब है शर्त भाई, ऐसी कैसी शर्त है। एक तो मैं मन में सोचता है साथ में कि मैं एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये मेरे ऊपर ही ऐसी शर्त डाल रहे हैं। वो बोलते कोई बात नहीं बाबा, एक काम करिए, आप अपनी और शर्तें बताइए, पहले सारी शर्तें मैं सुन लेता हूँ। दूसरी शर्त, मैं खाऊंगा, बहुत खाऊंगा, खूब खाऊंगा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं खाओगे। और तीसरी शर्त यह है कि मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा लेकिन तुम अच्छे वस्त्र नहीं पहनोगे। चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी शर्त है वो ये है कि तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगे, मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। अब ये 4 शर्त फ़कीर उसके सामने रखता है। अब वो कहता है कि आपकी तो अजीब शर्तें हैं, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूँगा तो मेरा राज्य कौन संभालेगा। और ये कैसी शर्त हुई कि आप खाओगे और मैं आपको केवल देखता रहूँगा, मैं नहीं खा सकता, आप सोओगे और मैं सो नहीं सकता, ये कैसी शर्त है।
तो उसने कहा कि देखिए, आप अपने इस राज्य के राजा हैं, मतलब आप अपने इस राज्य के बादशाह हैं, ठीक है, अपने पूरे राज्य के बादशाह, मतलब बादशाह मतलब किंग, आप अपने पूरे राज्य के बादशाह हैं। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मेरा बादशाह है, मेरा जो भगवान है, बादशाह मतलब उसका जो भगवान है, वो मेरे लिए ये सारी शर्तें मंजूर करता है, ठीक है। मेरे लिए भगवान सोता नहीं है, मुझे सोने देता है। मेरा भगवान मुझे खाने को देता है, खुद खाता नहीं है, ठीक है। मेरे भगवान मुझे पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, खुद जैसा है तैसा है वैसे रहते हैं, जैसा उनको रखो वैसा वो रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी शर्त, कि भगवान मेरे साथ, मेरा बादशाह मेरे साथ हमेशा रहता है। आप अपने एक राज्य के बादशाह हैं, राज्य के राजा हैं, तो भी आप मेरी ये शर्त नहीं मान सकते, लेकिन मेरा जो बादशाह, मेरा जो भगवान है, वो मेरे लिए चारों शर्त मानता है, तो मैं आपके साथ आपके महल में जाके करूँगा क्या, ठीक है। तो वो फ़कीर की मस्ती को नहीं जानता था। वो ये नहीं जानता था कि जब इंसान भगवान प्राप्ति की ओर बढ़ता है और उसको अगर भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है, तो उसके सामने सारी वस्तुएं, सारे इंसान तुच्छ हो जाते हैं। ये एक भक्ति भाव वाली कहानी थी, लेकिन इस भाव के अंदर बहुत गहराई समाई हुई है। इसी प्रकार भगवान या गुरु, भगवान ही परम सत्य गुरु है, ठीक है। अगर हम उसको अपना गुरु बनाते हैं, तो इससे बड़ी तो कोई और, मेरे ख्याल से और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जैसे कभी किसी के अंदर समस्या होती है आपके अंदर, तो आप क्या करते हैं, ये समस्याओं को हम जगह जगह लोगों से बांटते फिरते हैं, मेरे घर ये प्रॉब्लम है, किस लिए, कोई समाधान शायद कोई दे दे। उसकी जगह भगवान से बातें करिए, टॉक विद गॉड, उनसे बात करिए, समर्पण भाव से करिए, इस इच्छा से करिए, वो बोल नहीं सकते लेकिन आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम भगवान से जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको इंस्पिरेशन देंगे, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक ऐसा बीज ज़रूर डालेंगे विचारों में आपके, कि जिससे आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान को ही अपना गुरु बनाए। इंसानों को गुरु बनाते हैं तो देखा जाए तो इंसान भी जो है वो भी हमेशा अपने सभी विकारों से लड़ रहा है, अपने क्रोध को जीतना चाहने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तप कर रहा है, अहंकार को, और कुछ हो ना हो, दो चीज़ें तो ज़्यादातर हर एक इंसान में पाई जाती है, एक क्रोध और एक अहंकार। बाकी सब चीज़ों से आप फिर भी लड़ लेते हैं, काम पे जीत जाएंगे, मोह और ये सब आप थोड़े देर के लिए छोड़ सकते हैं, वैराग्य हो जाता है, तो वो हो सकता है। लेकिन बाकी आप क्रोध को और क्रोध के साथ अहंकार को कोई भी मनुष्य आसानी से नहीं छोड़ सकता। केवल परम ज्ञान का मार्ग ही उसको इस अहंकार से मुक्त करता है। इसलिए ज्ञान से पवित्र बनाने वाली ना कोई वस्तु है, ना कोई तत्व है, ठीक है, इसलिए कहा गया है। अब जो बात करेंगे कि मैंने जो आपको गंगा उपनिषद का एक एपिसोड शेयर किया था, वो भी एक गुरु पे था। उसके अंदर मैं सिर्फ उसका, मुझे नाम याद नहीं है, मैं आपको उसको सिर्फ एक आपको भूमिका दे देती हूँ कि उसके अंदर क्या कहा था। वापस ग्रुप में शेयर करूँगी, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर कुछ ऐसा ही था कि एक मठ था, जो उस मठ के अंदर जो तपस्या कर, एक वहाँ पे गुरु थे, मतलब जो सारे मठ का मेन जो अथॉरिटी थे वो एक गुरु थे। वहाँ पे बहुत सारे शिष्य थे, विद्यार्थी थे जो उनसे ज्ञान लेने आए थे, और वो सेवा भी करते थे। ऐसा ही होता था ना गुरुकुल में, जो भी विद्यार्थी होते हैं वो गुरु की सेवा भी करते हैं, उनसे ज्ञान भी, शिक्षा भी लेते हैं। तो बहुत सारे थे उसके अंदर, 3-4 विद्यार्थी दिखाए, और 3-4 विद्यार्थियों में उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जो कभी भी ना, जो गुरु उनको ज्ञान समझा रहे होते थे वो उसको समझ नहीं आता था। हमेशा वो प्रश्नों से भरा ही रहता था। कभी किसी शिष्य के पास जाता, अपने किसी मित्रों के पास जाता और पूछता कि ये गुरुदेव ने समझाया था, मुझे तो समझ ही नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। और बाकी सारे जितने शिष्य होते थे ना, वो अपना छंद और वो सब लिखने में व्यस्त रहते थे। जो भी गुरु ने सिखाया उसको लिखने में व्यस्त रहते थे। अलग अलग छंद और उपनिषदों की ऐसे ही बनाए गए हैं,
तो वो सुनते थे विद्यार्थी और उनसे वो लिखते थे। तो वो यही सोचता था मेरे ऊपर कभी गुरु कृपा होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था। वो क्या करता था, सिर्फ गुरु की सेवा भाव करता था। वो ये सोचता था मैं कुछ तो करूं, बाकी सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए, पर मैं क्या कर रहा हूँ गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो वो हर समय गुरु की सेवा में लगा रहता था। वो जब बाहर से आए स्नान करके तो उनके लिए कपड़े तैयार रखे, उनके लिए भोजन तैयार करे, रात को उनका पैर दबाए। उसको रात को अचानक से ऐसा लगे कि गुरु उसको बुला रहे, तो आधी रात को उनके कमरे के बाहर जाके ज़मीन पे सो जाता था। मतलब उसका जो गुरु के प्रति प्रेम था, निष्ठा थी, उनकी सेवा थी, वो बहुत ही अद्भुत थी। वो गुरु उसको मना भी करते थे कि नहीं तुझे करना नहीं है, तू जा, नहीं चाहिए मुझे सेवा। तो वो कहते थे मुझे इतना तो करने दीजिए, बाकी सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, मेरे को इतना करने दीजिए। वो बार बार गुरु से पूछता था कि मुझे कभी ये समझ नहीं आएगा, क्या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्या मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो गुरु हमेशा इसको बोले तेरे ऊपर भी, तुझे भी समझ आएगा समय आने पे। अब एक दिन की बात ऐसी होती है कि वो नदी के तट पे जाता है कपड़े धोने वो, और इतनी देर में उनकी सभा लगी होती है जिसमें गुरु पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वो अपना सत्संग या ज्ञान प्रचार करना शुरू करने वाले होते हैं। तो बाकी सारे शिष्य बैठे होते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। आप देखिए नाम वाम सब कुछ उसमें से देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, वो सुन लीजिएगा जो एपिसोड है गुरु का। मैं इसके सिर्फ हमें इससे क्या सीखने को मिलता है वो बताना चाह रही हूँ। तो बाकी सारे जो वहाँ बैठे होते हैं ज्ञानी विद्यार्थी, वो बोलते हैं कि हम उसकी इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, उसको वैसे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आता है। तो उसके गुरु को थोड़ा ठेस लगता है और वो उसको बोलते हैं कि हम उसका इंतज़ार करेंगे, और वो ध्यान मुक्त हो जाते हैं। ध्यान मुक्त होकर वो अपने अव्यक्त स्वरूप में उसका अपना जो अंश है, वो उसका ज्ञान का जो अंश है वो उसके अंदर भेज देते हैं और उसको आवाज़ मारते हैं। और वो नदी के तट पे होता है, उसको कान में आवाज़ पड़ती है गुरु की, और वो दौड़ता हुआ गुरु के पास जाता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर गुरु की आज कृपा बरसी है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है अपने आश्रम, और आश्रम में देखता है कि ऐसे पेड़ के नीचे पूरी मठ और सभा लगी हुई है, ध्यान मुक्त होते हैं उनके गुरु। और जैसे ही वो वहाँ जाता है, वो अपने आप ही उसके मुँह से सारे उच्चारण शुरू हो जाते हैं मंत्रों के, श्लोक के, अपने आप ही। सब आसपास के जो विद्यार्थी होते हैं, उसके जो साथ में सहयोगी होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। वो भी मतलब उसके भी ऊपर भी आज कृपा बरस चुकी होती है परमात्मा की। ठीक है। तो बाद में ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने एक स्पेसिफिकली छंद और उपनिषद का नाम कुछ लिखा था और उनको उसी के नाम से जाना जाता है। वो नाम मुझे याद नहीं है, आप उस एपिसोड को देख लीजिएगा। आखिरी में गंगा उपनिषद का लेसन ये क्या था, जो मैंने आपको शुरुआत में बात करी, कि गुरु कृपा केवल, या भगवान की कृपा भी कहो, केवल ज्ञानी इंसान को प्राप्त नहीं होती है, उस इंसान को भी प्राप्त होती है जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन कोमल हो। ठीक है। अगर इंसान का हृदय कोमल है, हृदय शुद्ध है, तो उसको भी भगवान की कृपा ज़रूर मिलती है। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है, आपके अंदर परमात्मा के प्रति या गुरु के प्रति सेवा भाव या उनके प्रति प्रेम। तो वो यही दर्शाता है कि गुरु की कृपा खाली ज्ञानी इंसान को नहीं मिलती। खाली ज्ञान पाने से आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी ज्ञान की, लेकिन जो मन है, जो समर्पण होना चाहिए परमात्मा के लिए, यदि वो नहीं होगा तो ज्ञान तो आपको अहंकार वश करके आपको गिरा भी सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर मन में परमात्मा के प्रति सरेंडर भाव होगा तो हम हमेशा डाउन टू अर्थ रह के हर चीज़ कर पाएंगे। ज्ञान का कभी अहंकार नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शुद्ध रखने की बात होती है। ठीक है। तो आज मैंने आपको जो 3 कहानी सुनाई, सबसे पहले वो स्त्री की जिसने गुरु और गोविंद में से यही आखिरी में कहा कि मैं किसके चरण छूं, एक है गुरु, एक तरफ है गोविंद, गुरु ने मुझे गोविंद मिलवा दिया। ठीक है। तो गुरु की ये महिमा है कि गुरु ऐसा बनाइए जो आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान का रास्ता दे, आपकी आत्मा का कल्याण करे, ऐसा गुरु बनाइए। उस स्त्री का मुझे अचानक से नाम भी याद आया उस कहानी में। उस स्त्री का नाम था वैराग्यवती।
ठीक है। और एक दूसरी फ़कीर की बात बोली कि फ़कीरों की मस्ती क्या है। फ़कीर और जो संत लोग होते हैं वो हमेशा परमात्मा के धुन में पड़े रहते हैं, उनको आस पास का कुछ लेना देना नहीं। आपने उनको अच्छे कपड़े पहनाए हैं नहीं पहनाए हैं, भोजन में क्या आपने उनको परोसा है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनकी मस्ती केवल परमात्मा से जुड़ी है। अब ये जो कहानियाँ सुनाई हैं या ये जो हम लोगों ने चर्चा करी है, क्या हमारे जीवन में हमारे गुरु या हमारे परमात्मा के प्रति हमारे लिए वो भाव है, वो निष्ठा है? यदि वो नहीं है तो वो निष्ठा को अपने अंदर जागृत करें। ठीक है, वो निष्ठा को अपने अंदर पनपने दें। जब वो निष्ठा आपके अंदर आएगी तो आपको उनसे जो कृपा बरसनी है वो तभी बरसेगी। परमात्मा की कृपा सब पे नहीं बरसती है। ठीक है, जैसे वो वैराग्यवती पे भी कैसे बरसी, उसके भोलेपन को देखकर, गुरु के ऊपर निष्ठा देखकर। ठीक है, कि उसने गुरु को सब कुछ माना और उसने फिर गोविंद उनके पास आया और उनको अपना दर्शन कराया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपने अंदर ये भाव लाना है, गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ होने चाहिए और गुरु ही हमारा, सदगुरु हमारा परमात्मा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के लिए सभी को शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे। हम इसका एपिसोड बहुत पहले स्टार्टिंग में शेयर कर चुके हैं। आप सब ने लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने सबसे पहले लोगों को 24 गुरु के बारे में बताया था। जो दत्तात्रेय जी थे उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे। ठीक है, अब एक चीज़ और सिखाती हूँ आपको। गुरु हर वो इंसान भी होना चाहिए जिससे आप कुछ सीखते हैं। दत्तात्रेय जी ने ऐसे 24 गुरु बनाए थे। किसी को, बालक को बनाया, हाथी को बनाया, जिस से जो सीखे, जिस से जो सीखे। हम धीरे धीरे, मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हम लोग 1-2 दिन दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु बनाए उसके बारे में छोटा छोटा डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी से और आज से ही सुनना हो तो हमारा यूट्यूब पे अनंत का एपिसोड है, 2 एपिसोड्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, 24 गुरु दत्तात्रेय के, उन्होंने वो डिस्कस किया था। तो वो भी वहाँ से भी सुन सकते हैं। और हम भी आपस में एक बार कल से थोड़े 24 है इसलिए थोड़े 4-4 5-5 गुरु डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस किस को गुरु बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कैसे हर एक इंसान से कुछ सीखा। आप अपने छोटे बच्चे से भी सीखते हैं। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है उन्होंने क्यों बच्चे को गुरु बनाया, एक छोटे से शिष्य को? वो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है, उसके आसपास कोई परेशानी होती है उसको कोई फ़र्क पड़ता है? पूरा घर परेशान हो, आपके घर में मान लीजिए खाने के लिए खाना नहीं हो, पैसे ना हो आपको, आप परेशान होते रहोगे, बच्चा तो अपना खेलता रहेगा। देखिए कभी 1 साल 2 साल के बच्चे को, वो तो खेलता रहेगा खिलौने से, अपनी मस्ती में, उसको कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, पता है मेरी माँ है वो मुझे खिलाएगी, समय आने पे भूख लगेगी मैं रोऊंगा और मुझे वो खिलाएंगी, पता है ना उसको। ऐसे ही दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु, शिष्य को, बच्चे को इसलिए गुरु बनाया क्योंकि हमें भी उसकी तरह ही बनना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे वो अपनी मस्ती में, हमें भी अपनी मस्ती में रहना चाहिए। जैसे हमारी बुद्धि, इतना विवेक बढ़ जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर हम इतनी सारी टू मच इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं कि हमें एक स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस है ना, इतनी सारी जानकारी है ना, उसके कारण हमें चिंताएं होती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप चिंता कैसे करोगे? आपको पता है कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारी जगह पे ऑब्ज़र्व किया, जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनको तो कोविड का नाम तक नहीं पता था कि ऐसी कोई बीमारी फैली है। बहुत लेटर स्टेज में उनको पता चला, जब पूरी महामारी फैल गई पूरे देश में, तब जाके उनको शायद पता चला। उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। पता है ठीक है एक बीमारी फैली है, लोग ऐसा हो रहा है, उनको कुछ ज़्यादा कई लोगों को, मैंने यहाँ पे, हमारे यहाँ लेबर काम करती है, उसको 6 महीने तक, वो जब हमारे आश्रम में आया यहाँ रहने, तो जब वो गांव से आया तो कहते हमारे गांव में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है किसी को कि कुछ ऐसा कुछ है। तो जानकारी जब होती है ना, तब आपके अंदर भय आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है।
इन्फॉर्मेशन, सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्या लेनी है, जानकारी होना अच्छा है, लेकिन अपने अंदर उसको समा लेना वो इन्फॉर्मेशन को, और उसके कारण उस जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना स्वभाव और संस्कार बदल देना, दुखी हो जाना, स्ट्रेस ले लेना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। इसलिए राइट इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैंने वो जो एक शेयर किया था उसके अंदर तय करिए कि आपको करना क्या है। ये मत करिए जो आप देख रहे हो उसको मत मानिए, जो आप चाहते हो उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ले क्या रहे हो। इसलिए सुबह सुबह मेडिटेशन और ये सब करना क्यों ज़रूरी हो जाता है या क्यों अच्छा लगता है कि हम अपने आप को एक बार मॉर्निंग में एक पॉजिटिव वाइब से भर देते हैं, वाइब्रेशन से। पूरा दिन हमारा पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। हम हमेशा अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि मैंने सुबह ये सीखा था, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। राइट? आप ये कब सोच पाओगे? जब आपने सुबह अपने आप को उस इन्फॉर्मेशन से या उस ज्ञान से भरा होगा। तो पूरे दिन में कभी भी कुछ आपके साथ होता है तो आप क्या करते हो? सुबह मैंने ये सीखा था ना, मुझे कोशिश करनी है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। आपकी कोशिश कब शुरू होती है? जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राइट? तो ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में बढ़ाते जाइए। सब चीज़ों से सीखिए, हर इंसान से सीखिए जो आपको कोई ऐसा गुण दे रहा हो जो आपके अंदर नहीं हो। ठीक है, दत्तात्रेय जी ने ऐसे 24 गुरु बनाए थे। हम धीरे धीरे उसको शेयर करेंगे। ओके, तो दूसरा, लास्ट ख़त्म करने से पहले, रोज़ सुबह उठिए, शाम को सोने से पहले परमात्मा को ज़रूर शुक्रिया करें, परमात्मा को याद करें, उनके लिए समय निकालिए। दुनियादारी के लिए बहुत समय निकाला है हमने। अपने 24 घंटे में से हम 22 घंटे से ज़्यादा ही उनको दे रहे हैं, सोने, खाने, पीने में, सब चीज़ों को इंक्लूड करके। सपने में भी आपको भगवान नहीं आते, सपने में भी आपके रिश्तेदार आपको आते हैं। ठीक है, कभी आप सोचिए, सपने में भगवान नहीं आता है। सपने में कैसे उल्टे सीधे सपने देखते हो? मुझे ये दिखा, मैं इसके साथ उधर घूमने गया, मेरे साथ ये हो रहा था। भगवान क्यों नहीं आता सपने में? क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड को आदत ही नहीं है उनके बारे में ज़्यादा सोचने की। 2 मिनट अगरबत्ती कर दी, हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं है। 2 मिनट तपस्या करी, 2 मिनट मेडिटेशन किया, बस हो गया, हमने भगवान का नाम ले लिया। दैट इज़ नॉट सफिशेंट। वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। फिर भी इतना मैं कहूँगी, सोने से पहले, उठने से पहले भगवान का शुक्रिया ज़रूर करिए। एक आम इंसान भी करता है, ये सोच के कि मुझे आज नया जीवन दिया है परमात्मा ने, एक नया दिन दिया है देखने के लिए। अच्छे लोग सब ये करते हैं, पर हमें परमात्मा ने उससे कई अधिक दिया है। उससे अधिक हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, जो ज्ञान को समझ पा रही है। आप कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए 20 लोग हैं मेडिटेशन ग्रुप में। ऑनलाइन मेडिटेशन ग्रुप की बात नहीं करी, मेरा एक और मेडिटेशन ग्रुप है जिसमें सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। ओके, उसमें 20 लोग हैं। 20 लोगों में से किसने संकल्प लिया कि मैं सुबह मेडिटेशन करूँगी या ये करूँगी? मेरे लिए तो नहीं लिया। मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, मतलब मैं तो ऐसा कुछ ले नहीं रही कि उनको तकलीफ़ हो। जो भी उनका डिसीजन है वो उनके लिए, खुद के लिए है। राइट? तो 20 लोगों में से कितने लोगों ने बनाया? 11 लोगों ने, 10 लोगों ने। राइट? तो ये डिसीजन आपका है। तो उसी तरीके से भगवान ने बुद्धि सबको दी है, लेकिन वो बुद्धि को हम परमात्मा में लगाते हैं या दूसरे विकारों में लगाते हैं, या वासनाओं या इच्छाओं पूर्ति में लगाते हैं, या एंटरटेनमेंट में लगाते हैं, ये आपकी कॉल है, ये आपका डिसीजन है। भगवान ने सबको फ्री विल दी है, सबको चॉइस दी है। राइट? तो ये चॉइस और ये फ्री विल जो दी है परमात्मा ने, उसका सदुपयोग करिए। परमात्मा को रोज़ सुबह शुक्रिया ये करिए कि आपने ऐसी बुद्धि दी है कि जो अच्छा सोच सकती है, जो सकारात्मक सोच सकती है, जो पॉजिटिव तरीके से, दृष्टि से पूरी दुनिया को देख सकती है। ठीक है? तो उसके लिए परमात्मा को रोज़ शुक्रिया करें। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य चोला मिला है। मनुष्य चोला इसलिए मिला है जिससे कि हम उस चोले में रहते हुए परमात्मा की तपस्या कर सकें। कभी आपने कुत्ते बिल्ली को तपस्या करते हुए देखा है? भगवान का नाम लेते हुए देखा है? वो अपने नियत कर्म करते रहते हैं, खाते पीते भोगते हैं, वो भी परिवार चलाते हैं। वही हम लोग कर रहे हैं। हमारे और जीवन में और उनके जीवन में क्या फ़र्क हो रह जाएगा अगर हमने कुछ ऐसा नहीं किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। ठीक है? तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कोई कहे कि मुझे समय नहीं मिलता। अगर कोई कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता तो वो आपका एक्सक्यूज़ है, आपका केवल एक्सक्यूज़ है और कुछ नहीं है। फ़ोन पे बात करने का समय मिलता है ना, चुगली करने का समय मिलता है ना, एक दूसरे से बात करने का समय मिलता है ना, खाने का समय मिलता है ना, तो परमात्मा का नाम लेने के लिए क्यों नहीं समय मिलता? थोड़ी देर उसकी ध्यान तपस्या करने का क्यों नहीं, उनका ज्ञान, परम ज्ञान लेने के लिए समय क्यों नहीं मिलता?
समय है, समय निकालना पड़ता है। प्रायोरिटी नहीं है हमारी, प्रॉब्लम ये है। जितने भी दूसरे लोग हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आपने अगर प्रायोरिटी बना ली तो फिर वो आपको कोई भी ताकत नहीं हिला सकती अपनी प्रायोरिटी पूरा करने के लिए। आप ट्राई करके देख लीजिए। आप प्रायोरिटी बनाते हो ना, सुबह मेरे को बच्चे को 6 बजे खाना बना के देना है, आप रात को 2 बजे सोए होगे, सुबह 6 बजे उठोगे ना बच्चे को खाना खिलाने के लिए, उसका टिफ़िन पैक करने के लिए, कैसे उठ जाते हो? प्रायोरिटी है आपकी। हमने इसको प्रायोरिटी नहीं बनाया। मैंने अपने जीवन में ये सीखा, मैंने इसको प्रायोरिटी बनाया है मेडिटेशन को। मैं रात को 1 बजे सोती हूँ तो भी सुबह उठ जाती हूँ। काफ़ी बार ऐसा लगता है हैंगओवर चल रहा है, सबके साथ आती हूँ तो वो हैंगओवर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी बार स्टार्टिंग में शुरू करती हूँ तो मुझे हैंगओवर लग रहा होता है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी 4 घंटे सोकर उठूँगी तो मेरे को हैंगओवर रहेगा, पूरे दिन नहीं आराम करूँगी तो रहेगा, बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, राइट। लेकिन ये सब चीज़ों को जानते हुए भी, जस्ट अ मिनट, हाँ, मेरा डेटा कार्ड चल रहा था तो पैक पूरा हो गया बाय मिस्टेक। वेट वेट वेट, 1 मिनट, हाँ सॉरी, शिफ्ट किया मैंने नेटवर्क इसलिए। तो प्रायोरिटी बनाइए अपना। ये प्रायोरिटी जब बनाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। मैंने इसको प्रायोरिटी बनाया है, अपने लिए बनाया है, आप सबके लिए नहीं बनाया। वेरी क्लियर, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने लक्ष्य में। आप मानेंगे नहीं, पहले एक आता था इंसान तो भी मैं योग करती थी। आज आप 10 लोग होंगे तो भी करती हूँ। खाली एक आता था तो भी मैं मेडिटेशन करती थी, तो भी मेरे उस समय करती थी। तो मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, बिकॉज ये मैंने अपनी प्रायोरिटी बनाई है। जब आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी बना देंगे तो ज्ञान भी सुनने का समय मिलेगा, योग करने का भी समय मिलेगा, अपने अंदर परिवर्तन लाने का भी समय मिलेगा, सब चीज़ों का समय मिलेगा। भगवान कहता है कि तू खाली एक बार अपनी वो इंटेंशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक नियत तो रख, एक नियत बनाओ अपनी, कि हमारी नियत होनी चाहिए इस चीज़ को लेने की। जब आपकी नियत बन जाती है तो नॉर्मल भाषा में कहा जाता है पूरा यूनिवर्स आपको मदद करता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये तो एक छोटा सा संकल्प है अपनी डेली रूटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़िए, ये सब बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने अंदर उतारिए। ऊपर के ओरा तक मत रखिए, इसको अंदर गहराई तक उतारिए। जब ये डीप इनसाइड आपके अंदर जाएगा तो आप उसको धारण कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए ही इतना ही। सभी से सीखते जाइए, कुछ अच्छा सीखिए, जिससे भी सीखिए अच्छा सीखिए, किसी के अवगुण मत लीजिए। कोई गुस्सा कर रहा है तो उससे गुस्सा सीख कर मत आ जाइए कि ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करता है। कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी, सॉरी वापस याद आ गई। रिकॉल कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हम भी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं तो वो रिकॉल हो जाता है। तो एक बंदे ने कहा था कि आजकल है ना एक ये आरजे करके एक है रेडियो जॉकी में, एक इंस्टाग्राम की 1 मिनट की पोस्ट थी। उसमें वो सफ़र कर रहा होता है ट्रेन में, और ट्रेन में देखता है कि एक बच्चा जो है ना अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। 5 साल का बच्चा है, 4 से 5 साल का बच्चा, और उसकी माँ एक बुक पढ़ रही है और वो भी उसका बच्चा भी उसके साथ वो किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो उसकी माँ को बोलता है कि बहुत अच्छा है कि आपका बेटा जो है, आपका बच्चा जो है किताब पढ़ रहा है। आजकल बच्चों के हाथों में तो खाली मोबाइल ही होते हैं, उनको और कुछ तो करना आता नहीं है। तो वो जो लेडी है वो बहुत अच्छा जवाब देती है उसको। वो जवाब ये देती है कि बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। बच्चे तो अपने माँ बाप की नकल उतारते हैं। तो आप देखिए, आप जो कर रहे हो वो आपका बच्चा कर रहा है। हम तो इजीली बोल देते हैं पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है, आप क्या करते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, आप क्या दे रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे अपने घर में अपने बच्चे को या पूरे समाज को क्या दे रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा सीखिए, जो बुराइयां हैं उससे अलग थलग होते जाइए, अपने सर्कल को छोटा करिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से मिलना नहीं है, मिलने जाइए, लेकिन अपना जो दिमाग में इतना सारा विस्तार करके रखा है ना, मुझे इसको देना है, मुझे उसको देना है, मुझे उसको खुश रखना है। आप किसी को ज़िंदगी भर खुश नहीं रख सकते। आप अपने पति को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकते। सबसे करीबी रिश्ते बोले हैं मैंने आपको, उनको भी कंप्लीट हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो डोंट ट्राई इट, कोशिश मत करते रहिए उनको देने के लिए। परमात्मा को दे सकते हो तो वो दीजिए, उनको कोशिश करिए देने की। वो तो आपको इतना सा दिया हुआ है ना। सुदामा का
सुदामा ने अपना जब कृष्ण से मिलने गया था तो क्या दिया था? चावल का एक दाना, उसके पास कुछ नहीं था। तो आप अपना इतना सा भी समय परमात्मा को दोगे ना, तो वो मल्टीपल करके आपको देगा। आपको परलोक, आपकी गति, आत्मा की गति को सुधार देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान करिए और आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, पॉजिटिविटी से भरा रहे। बेहद की परम शांति सभी को, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम